हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष ज्ञान की कड़ी में आप लोगों के लिए इस समय सावन चल रहा है, तो उसके अनुसार मैं कुछ जो शास्त्रों में जो कुछ उपाय बताए गए हैं सावन के मास में या किसी अन्य मास में भी आप इनको कर सकते हैं, उन उपायों के साथ मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं आ गया हूँ और आपके सामने सावन मास के सफल उपाय लेकर, तो इनको समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हो। तो आज मैं फिर गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब चूँकि सावन मास चल रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र तो जपना जरूरी रहेगा, एक बार उसका भी उच्चारण होना जरूरी है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ भोलेनाथ करे तो जय महाकाल का आशीर्वाद है ना। चलते हैं, देखिए आज क्या है, आज क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए होता क्या है कि समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल मिश्रित बाजरा डालें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज में मान सम्मान बढ़े तो ये उपाय आप कर सकते हैं कि आप कबूतरों को चावल मिश्रित बाजरा डालें। मतलब उसमें चावल हो, मिश्रित हो, बाजरा मिला लें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें। देखिए एक बात को ध्यान रखना है, बाजरा जो आपको खरीदना है ये शुक्रवार को खरीदना है ना, और शनिवार से डालना शुरू कर दें। इस उपाय को नियमित रूप से 1 या 2 महीने तक करें। अगर आप इस उपाय को 1 या 2 महीने तक करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इससे खोई हुई प्रतिष्ठा, अगर मान लीजिए कभी कोई आपकी बेइज्जती या कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो समाज में अपमानजनक है कहीं ना कहीं, तो उसके भी वापस आने की संभावना बन जाती है। मतलब आपको फिर से वर्चस्व कायम हो जाएगा, फिर से मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, है ना। आगे देखते हैं, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार या बुधवार को चमकीले पीले वस्त्र में शुद्ध कस्तूरी लपेट कर, है ना। अब जैसे होता क्या है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि लोगों के घरों में कहते हैं कि धन नहीं है, धन की समस्या रहती है, धन रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। और तो इसलिए क्या करना है जरा समझिएगा, शुद्ध कस्तूरी लपेट कर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। घर में सुख समृद्धि आएगी, लेकिन कस्तूरी जो है ये आपको सही मिलनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आज मैं आपके लिए तीसरा उपाय क्या लेके आऊँ। ये तो पहले और 2 उपाय हो गए आपके सामने कि मान सम्मान कैसे लें, सुख समृद्धि को कैसे बढ़ाएं अपने घर के अंदर, इस चीज़ को मैंने बताया। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यदि मार्ग में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता दिखाई दे, है ना, यदि कोई मार्ग में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे यह कहकर चाय पी लेने या कुछ खा लेने को जरूर कहें। मतलब उसको ये काम जरूर करते हैं, उसको चाय पिला दें, पानी पिला दें, जो भी चाहे वो उसको पिला दें, ठीक है, कुछ खाना खिला दें, कुछ दान अवश्य दे दें। परिवार में प्यार एवं सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यदि सफाई कर्मचारी महिला है तो शुभ फल अधिक मिल जाता है। इस बात को भी समझिए, अगर सफाई कर्मचारी कहीं महिला है इस जगह पर तो आपके घर में सुख समृद्धि का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। आगे चलते हैं, जरा चौथा उपाय देखते हैं शास्त्रों में क्या दिया गया है। किसी भी विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए शुक्ल पक्ष में जटा वाला, है ना, एक होता है ना जो जटा वाला आता है ना, जटा वाला नारियल देखा होगा, उसमें जटाएं निकली रहती हैं, कुछ इस टाइप का होता है, उसमें जटाएं रहती हैं, जटाएं कुछ इस तरह से रहेंगी, है ना। तो जो जटा वाला जो नारियल होता है, नारियल नए लाल सूती कपड़े में बांधकर, है ना, एक नया लाल ले लें और सूती कपड़ा ले लें, उसमें कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। ये उपाय निष्ठापूर्वक करें। मतलब अगर आपका कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है तो मन में ये कामना कर सकते हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो, और उसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष में जटा वाला एक नारियल लेकर लाल सूती कपड़े में बांधकर, उसको लाल सूती कपड़े में बांधकर बहते जल में क्या कर देना है, आपको प्रवाहित करना है। और यह उपाय निष्ठापूर्वक करें, इस बात को समझिए। मतलब ये उपाय भी आपको निष्ठापूर्वक करना है। अगला पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, 5वां 5th नंबर, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से नित्य प्रातः में अर्पित करें। अब शुक्ल पक्ष का आपको अगर मंगलवार मिल जाता है तो हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और हनुमान जी को फूल अर्पित करना शुरू कर दें।
जिस मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हुए, अब जो फूल अर्पित कर रहे हैं उसके साथ अपनी मनोकामना को जोड़ दें। ध्यान रहे यह उपाय करते समय कोई आपको टोके नहीं, है ना, मतलब जब आप इस तरह का उपाय कर रहे हो तो उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई टोके तो आप उसका उत्तर ना दें। इस बात को आपको बहुत ही सावधानी के साथ इस उपाय को करना है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आगे चलते हैं, जरा छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्या है, जन्म पत्रिका 12वें भाव में मंगल हो। अब देखिए बहुत जल्द ही मैं ज्योतिष में लौटूंगा और ज्योतिष की कड़ी में मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूं, तो इसलिए बहुत ध्यान चलिएगा। अगर जन्म पत्रिका के 12वें भाव में मंगल हो, 12वां भाव समझते हैं ना, खर्च का भाव है ना कहीं ना कहीं, तो 12वें भाव में अगर मंगल हो और खर्च बहुत होता हो तो बेल पत्र पर चंदन, ध्यान दीजिएगा, बेल पत्र पर चंदन से ओम भौमाय नमः इस मंत्र का आपको क्या करना है, लिखकर, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव में मंगल है और खर्च ज़्यादा कराता है, क्योंकि जब मंगल वहाँ पहुँचता है तो खर्च का भाव बढ़ा देता है। 12वां भाव मंगल जो है अगर वहाँ पर प्रधान तौर पे मौजूद है तो कहीं ना कहीं खर्चा तो जातक का होता ही होता है ना। तो उस केस में क्या करना है कि बेल पत्र ले लें और बेल पत्र पर चंदन से ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः लिखकर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा दें, है ना। ध्यान दीजिएगा, सोमवार को, सावन चल रहा है, शिवलिंग पर चढ़ाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मतलब जो आपका खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं, जो फालतू का खर्चा हो रहा होगा वो बचेगा, कहीं ना कहीं भोलेनाथ के आशीर्वाद से, वहाँ पे अनुकंपा से उस खर्चे से आपको निजात मिलेगी। आगे चलता हूँ, आगे आपके लिए लाया हूँ, देखिए समझिए। 7वां पॉइंट है और ये आज का बेजोड़ नुस्खा है जो मैंने शास्त्रों से निकाला और आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब देखिए क्या है इसमें, अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो हकीक रत्न को घर में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको रखने से पहले कुछ बातों, देखिए कुछ लोग हकीक ले आते हैं, गए और ले आए, रख दिया, सोचा मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। कारण क्या होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, ध्यान अवश्य रखें। ध्यान क्या रखें कि किसी भी महीने के शुक्रवार शुक्ल पक्ष को अपना अनुकूल चंद्रमा देखकर, पहले कुंडली में आप देखिए कि क्या आपका चंद्रमा सही भाव में है, सही पोजीशन पर है, उसकी स्थिति यथास्थान से सही है कि नहीं है ना। तो शुक्रवार को शुक्ल पक्ष को मतलब जब शुक्रवार पड़े और साथ में शुक्ल पक्ष हो को अपना अनुकूल चंद्रमा देखकर, मतलब कुंडली में आपका चंद्रमा बिल्कुल सही स्थान पर हो, यथास्थान पर हो, तो रात्रि पूजा उपासना करने के पश्चात एक रात्रि में उपासना पूजा करें, है ना, माता लक्ष्मी की। पश्चात एक हकीक माला लें, शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से धोकर, अब शुद्धिकरण के लिए इसको क्या करें, गंगा जल से धो लें, है ना। इसके बाद इस माला से 108 बार इस मंत्र का जप करें। अब देखिए कौन सा मंत्र है जिसका आपको जप करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओम हिम हिम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वायुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है। मैं फिर से आपको उच्चारित करके बताता हूँ। ओम हिम हिम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वायुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का आपको जप करना है ना, 108 बार, ध्यान से समझिए। इसके बाद इस माला को अपनी पूजा घर में स्थित माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर, जो माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, फोटो हो, प्रतिमा हो, यंत्र हो, यथास्थिति जो भी चीज़ हो उसके ऊपर आप इसको चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे सुलझती जाएंगी। मतलब जो भी आपको आर्थिक प्रॉब्लम्स आ रही थी जीवन में वो धीमे धीमे अब ठीक होने लगेंगी, उनमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, है ना, सुलझती जाएंगी। हाँ, हकीक लेने से पहले इसकी शुद्धता की परख अवश्य कर लें। मतलब जब भी आप हकीक खरीदें तो इसकी शुद्धता की परख अवश्य कर लें। यह असली हो तो प्रभावी होगा। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने आपको बताया, ओम हीम हीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वायुदेवाय नमः, ओम हीम हीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वायुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जप आपको 108 बार करना है और हकीक शुद्ध लेनी है। और हकीक अगर आप शुद्ध लेंगे और उसका यथास्थान जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से करके उसको अपने घर में धारण कराएंगे तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी और सुख समृद्धि जो है वो बनी रहेगी घर के अंदर, उसमें कमी नहीं आएगी। तो ये मैंने आज आपको शास्त्रों से निकाल कर, जो सावन चल रहा है तो उसमें जुड़ी हुए कुछ बढ़िया से नुस्खे आपके लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। और अगर आपको मेरी तरफ बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाते रहें, पीते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, अगर वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट जरूर करें, भारत को आगे बढ़ाएं। तो कल मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, वेलकम, खुश रहें, प्रसन्न रहें और हाँ, लाइक करना ना भूलें।